गाइस वेलकम बैक टू प्रो एप्टीट्यूड। ये सवाल है कैट 22 स्लॉट क्वांट 1 अरिथमेटिक की सीरीज़ कर रहे हैं, पार्ट 1 है। एक बार इस सवाल को आप ट्राई करो, ठीक है। वीडियो सोल्यूशन ये स्क्रीन पर फुली आपने एक बार ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। तो मैं इसको दो तरीक़ों से बताऊंगा। एक बार मोबाइल थोड़ा सा टिल्ट होगा, ठीक है, तो माफ़ करना, वीडियो थोड़ा सा हिलेगा, बट एक्सप्लेनेशन में कमी नहीं रहेगी। तो ये जो दो इक्वेशन दी हैं, ठीक है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, इसको एक को नंबर 1 दे देता हूँ, दूसरे को नंबर 2 दे देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ 2 में 51 है, तो 51 माइनस 19 विल बी ए पॉजिटिव नंबर। ये सोच के मैंने माइनस किया 2 को 1 से। जब एक बार 2 को 1 से माइनस किया तो ये जो YZ और YZ वाली टर्म है ये कैंसिल हो जाएगी, तो XZ माइनस XY बचेगा, XZ माइनस XY। इसकी वैल्यू होगी 51 माइनस 19, दैट इज़ 32। अब x कॉमन ले लिया, यहाँ पे x कॉमन लिया, z माइनस 5 32। और अब वी नो दैट, सिंस वी नो दैट नेचुरल नंबर्स एक्स वाई जेड आर नेचुरल नंबर्स, तो यहाँ पे अपन फैक्टराइज करने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे अगर वी कैन ट्राई, तो x की वैल्यू वी कैन पुट 1, z माइनस 5 32, सिमिलरली x की वैल्यू 2। तो देयर मल्टीपल केसेस पॉसिबल, x1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, इंस्टेड 8 भी हो सकता है, 16 32 भी हो सकता है। तो देयर आर मल्टीपल केसेस पॉसिबल। तो यहाँ से वी कैन गेट द आंसर, बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने क्या सोचा कि लेट्स ट्राई सम अदर मेथड फॉर दिस। तो मैंने क्या किया, इस वाली इक्वेशन को उठाया, एक्स वाई प्लस वाई जेड जो 19 लिखा हुआ है, ठीक है, पहली वाली इक्वेशन को उठा के इसमें से देखो y टर्म कॉमन आएगी, तो y कॉमन लेके इंटू एक्स प्लस जेड कर दिया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या है, 19 है, ठीक है। तो अब 19 इज़ अ प्राइम नंबर। अब 19 इज़ अ प्राइम नंबर, तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है नहीं कि इतने फैक्टर्स बनेंगे जितने इसमें बनेंगे, क्योंकि 32 कैन ईजिली बी डिवाइडेड बाई 2 4 6 8, ठीक है, 2 4 8 सॉरी, ठीक है। तो 19 में क्या बनेगा, ये तो 119 होगा, तो 19 1 होगा। तो अगर y की वैल्यू मैं सोचूँ 1 है, ठीक है, x प्लस जेड 19, ठीक है। एक केस हो रहा है, या तो ये 19 हो जाए, तो y की वैल्यू तो 19 पॉसिबल है, प्लस क्या x प्लस जेड की वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है, बिकॉज x y z आर नेचुरल नंबर्स, तो एटलीस्ट 1 प्लस 1 तो होना था 2, तो ये केस कैंसिल हो जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ से हमको पता चल गई 1 और x प्लस जेड 19। सिमिलरली व्हेन वी पुट द इक्वेशन 2, यहाँ पे इक्वेशन 2 निकाला, इसमें से क्या कॉमन लिया, z, तो z कॉमन लिया, तो x z इंटू एक्स प्लस वाई 51 अगेन इज अ नंबर। अगर अपन उसको स्प्लिट करें तो 3 इंटू 17 या 17 इंटू 3, अगर 3 इंटू 17 पुट करके दो केस बनाएंगे। पहला केस 3 इंटू 17, तो z की वैल्यू यहाँ एज्यूम करी 3 है, तो अगर ये 17 होगा तो x प्लस 1 17, क्योंकि y की वैल्यू वी नो दैट y की वैल्यू यहाँ से 1 मिली है, तो x की वैल्यू आ गई 16 और y की वैल्यू आ गई 1। वी हैव टू फाइंड आउट एक्स वाई जेड का मिनिमम वैल्यू प्रोडक्ट का। एक तो केस ही हो गया। एक केस होगा कि मैं z की वैल्यू 17 पुट कर रहा हूँ, x प्लस 1 की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ से z 17, x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू 1। यहाँ पे मैंने नीचे प्रोडक्ट निकाले, 16 इंटू 1 इंटू 3 48, और जो सेकंड वाला केस है उसमें 34 आ रही है, तो मिनिमम वैल्यू होगी 34 एक्स वाई जेड की। होपफुली आपको ये अरिथमेटिक का पार्ट पसंद आया होगा। आने वाले सिमिलर पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।